हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल पंडराम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिक स्क्वाड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं पैरामेडिकल, जिसमें कि बीएमएलटी, डीएमएलटी और साथ ही साथ रेडियोग्राफर की वैकेंसीज, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि डिक्लेयर की गई है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ द्वारा। जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, इन कॉलेज ने अपनी पोस्ट वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हम इसमें देखते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए आखिर कितनी पोस्ट निकाली गई है, मैं ये बताऊंगा। और फिर साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि क्या आप एलिजिबल है इस वैकेंसीज के लिए या फिर नहीं, तो हम ये भी दे जानेंगे आगे के इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं। फिर हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। तो आइए देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले सूचना दी गई है कि संस्थान में सिस्टर ग्रेड 2 एवं अन्य पदों पर चयन हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि इस संबंध में संस्थान की वेबसाइट www.sgpgi.ac.in में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 20/7/2020 से प्रारंभ होगी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप सब। तो अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा www.sgpgi.ac.in। अपने गूगल क्रोम या फिर आप कोई भी ब्राउज़र से आप ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाइए और फिर उसके बाद आप 20 तारीख 7वां महीना आपकी जो ये प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो ये प्रारंभ हो जाएगी 20 तारीख से। तो फिर आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। अब हम देखते हैं पोस्ट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिस्टर ग्रेड 2 पोस्ट की। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सबसे पहली पोस्ट है सिस्टर ग्रेड 2। इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 617 दी गई है। 617 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसकी पे मैट्रिक्स बताई गई है 44,900। 44,900 यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पे मैट्रिक्स है, स्टार्टिंग पे ग्रेड है। और फिर ये एंडिंग तक लेवल 7 तक जाएगी। मींस 14,02,400 तक ये जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है एक तरह से देखा जाए तो। तो इस पोस्ट के लिए अब हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं। और साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ यहाँ एक्सपीरियंस की भी मांग की गई है। तो फिर आइए देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले बीएससी बीएससी इन ऑनर्स बीएससी इन ऑनर्स जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बीएससी ऑनर्स से है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी से अगर आपने नर्सिंग की है तो भी उनके लिए खुशी की बात है कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी लगती है, चाहे वो एमपीएमएसयू हो या फिर डीएवी या फिर डीएवी हो या फिर और कोई भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे और दिया गया है, और में लिखा गया है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर
बीएससी ऐसे विद्यार्थी जो कि बीएससी कर चुके हैं और उनके पास पोस्ट सर्टिफिकेट है तो फिर वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। पोस्ट बेसिक, जिनका बीएससी पोस्ट बेसिक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, वही मांग की गई है। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसी के लिए एलिजिबल है। और तीसरा है रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर कोई ऐसा है जो कि नर्स अभी उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो पहले से ही नर्स की पोस्ट में है तो फिर वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। बस ये है कि वो इंडियन होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पोस्ट जो है वो इंडियन पोस्ट है तो फिर उनका इस इंडियन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के है तो फिर वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सेकंड बताया गया है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर आपका डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और दूसरा, या फिर रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर आप रजिस्टर्ड करवा चुके हैं नर्स के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव, जिसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर दिया होना चाहिए, वहाँ पे पता होना चाहिए, और आपने कम से कम 2 साल में 50 बेडेड को संभाला है। कोई भी हॉस्पिटल में आपने, किसी भी हॉस्पिटल में टोटल 50 बेडेड को उन 2 सालों के एक्सपीरियंस में आपने 50 बेड संभाले हैं तो आप एलिजिबल है अथवा नहीं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ये मांगा गया है, बाकी क्वालिफ़िकेशन मैंने ऊपर आपको बता दी थी, और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं दूसरी पोस्ट पर, जो कि है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। ये बहुत अच्छी जॉब है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं आखिर इसकी कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप, 23 पोस्ट बताई गई हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। और इसकी पे मैट्रिक्स की बात करें तो 29,200, क्या बात है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे स्टार्टिंग होगी आपकी 29,200। आपको ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और 29,200 से आपकी स्टार्टिंग होगी और आपकी एंडिंग होगी लेवल 5, इट मीन्स 92,300 तक आपकी सैलरी जाएगी। तो ये लेवल 5 माना गया है। पे मैट्रिक्स बहुत बढ़िया सैलरी है, तो इसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई करें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है। 10+2 आपका पास होना चाहिए, और जिसमें कि साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, मैथ्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका साइंस सब्जेक्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी के अलावा अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो वो भी चलेगा, बिल्कुल आप फिर एलिजिबल है। और यहाँ पे एंड 2 years रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यस। तो जो DMLT है, DMLT जिनका 2 साल का डिप्लोमा होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 years का रेगुलर डिप्लोमा, रेगुलर आप जो भी DMLT कंप्लीट हैं उनका रेगुलर होना चाहिए, उन्होंने प्राइवेट ना किया हो तो ही ये मान्य है। जो रेगुलर DMLT अपनी कंप्लीट कर चुके हैं वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और
किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सबसे पहली बात। और हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मांगा है 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस इन अ लेबोरेटरी अटैच्ड विद अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। और वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कम से कम 100 बेड हो। तो यहाँ पर ये मांगा गया है, जिसमें कि एलिजिबिलिटी आपकी ये है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो अगर आप देख लीजिए कि आपके पास DMLT का रजिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, और वो भी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कम से कम 100 बेड है आपने संभाले हैं, तो फिर आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करें। अब तीसरे पोस्ट की हम बात करें तो तीसरा पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT जिसे कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पे 134 पोस्ट दी गई हैं, 134। और जिसमें कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की कम थी, उसके कंपैरिजन में यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट दी गई है। देखते हैं आइए आखिर यहाँ पे पे मैट्रिक्स कितनी है। पे मैट्रिक्स यहाँ पे है 35,400। वाओ, अमेजिंग। मीन्स पहले के मुकाबले जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पे सैलरी की स्टार्टिंग बहुत कम है, 29,200, और यहाँ पे MLT की है 35,400, जो कि बहुत अच्छा है। और जो इसकी एंडिंग सैलरी है 11,24,100, 11,02,400 यहाँ पे सैलरी है। लेवल 6 पे मैट्रिक्स यहाँ पे लागू होगा। तो आइए देखते हैं अब हम MLT के लिए आखिर क्या क्वालिफ़िकेशन और फिर क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये पोस्ट है BMLT स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि आपको मांगा गया है BMLT, आपका BMLT कंप्लीट होना चाहिए, और वही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसमें यहाँ पे मांगा गया है 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और वही सेम बात मैं यहाँ पे दोहराऊँगा, जैसा कि DMLT को मांगा गया था कि 1 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे मांगा गया था DMLT को, जिसमें ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कम से कम 100 बेड हो। और यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि अगर ऐसे हॉस्पिटल में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस कमाया है, मीन्स आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे हॉस्पिटल से जहाँ पे 100 बेड हो, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। तो ये बात हमने कर ली है MLT की, मीन्स जो कि BMLT स्टूडेंट के लिए 134 वैकेंसीज़, 134 पोस्ट है टोटल। तो जल्द से जल्द BMLT स्टूडेंट जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस अपने पास कंप्लीट करके रख चुके हैं, तो वो जल्द से जल्द अप्लाई करें। 20 तारीख से स्टार्टिंग है, बिल्कुल भी देरी ना करें। हो सकता है कि आपकी जॉब बिल्कुल पक्की हो और बहुत अच्छी सैलरी के साथ। और DMLT वाले भी बिल्कुल भी देरी ना करें। DMLT के भी अगर उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर बिल्कुल भी देरी ना करें और आप भी अप्लाई करें ऑनलाइन फटाफट। और चौथे पोस्ट की मैं बात करूँ तो चौथी पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन की, जो कि रेडियोग्राफी स्टूडेंट के लिए है। रेडियोग्राफी की यहाँ पे निकली है, जिसमें 4 पोस्ट है, सिर्फ ओनली 4 पोस्ट। तो बहुत ज़्यादा कम पोस्ट है वैसे देखा जाए तो ये तो हो सकता है कि कौन है वो 4 ऐसे महान, एक तरीके से 4 ऐसे चार्मिंग स्टार, किसका लक आखिर काम आएगा। तो फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस। आइए पढ़ते हैं हम। 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट वही मांगा गया है, 10+2 होना चाहिए। और आपके 12th में भी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में।
और फिर वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। और डिप्लोमा मांगा गया है 2 साल का, 2 साल का डिप्लोमा रेडियोलॉजी से या फिर रेडियोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और इसी के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम होना ही चाहिए एज अ रेडियोग्राफर या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। ठीक है। और इस पोस्ट के लिए बीएससी ऑनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी के लिए। और उनका भी वही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से पास होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बीएससी ऑनर्स के लिए एक और यहाँ पे पोस्ट है, लेकिन इसमें वैसे बहुत कम 4 पोस्ट है, तो फिर आप अपना लक देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फिर भी। और 5वां है टेक्नीशियन, जो कि रेडियोलॉजी के लिए निकाली गई है। रेडियोलॉजी की बात करें तो 26 पोस्ट है, तो फिर यहाँ चिंता की बात नहीं है, थोड़ी पोस्ट है, ज़्यादा है वैसे। पे मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, 35,400 से स्टार्टिंग है, और फिर इसी के साथ आपकी सैलरी जो है वो एंडिंग होगी 11,02,400 पर। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी मैट्रिक्स है। और फिर इसमें हम देखते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, तो 10+2 मांगा है साइंस सब्जेक्ट से, वही रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से। और फिर आप 10+2 पास होने चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और दूसरा है डिप्लोमा, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 साल का कम से कम, और वो भी रेडियोग्राफी टेक्निक से ही, रेडियोग्राफी से ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का कंप्लीट। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रेडियोग्राफर आपके पास। और बीएससी ऑनर्स वाले इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 3 साल का कोर्स होता है रेडियोग्राफी में। तो वो एज अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से पास होने चाहिए, और फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऑर्डिनरी ग्रेड पर ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि मैं बता देता हूँ आपको, 10 पोस्ट है टोटल, जिसमें पे मैट्रिक्स अच्छी है काफ़ी, 19,900 से 63,200 लेवल 2 मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगा। और फिर इसके लिए आपको, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, जिसमें कि आप हैवी व्हीकल्स भी ड्राइव कर सकते हैं। हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों का। और फिर दूसरा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज़्म, और साथ ही साथ आपको मोटर मैकेनिज़्म का नॉलेज भी होना चाहिए, मोटर किस तरीके से सुधारना है, अगर कोई आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम आई है, और फिर आप खुद से रिपेयर कर सके, तो ये मांगा गया है इसका नॉलेज। और एक्सपीरियंस आपको कम से कम 3 साल का होना चाहिए। और फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है 8th पास्ट, और फिर 3 साल का सर्विस एज अ होम गार्ड या फिर सिविल वॉलेंटियर यहाँ पे मांगा गया है। और आखिरी पोस्ट जो है वो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की है, जो कि ग्रेड 2 पोस्ट है। और इसके लिए 11 पोस्ट, टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और पे मैट्रिक्स यहाँ पे 35,400 से 11,02,400 तक आपकी सैलरी जाएगी। लेवल 6 ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन सोशल वर्क, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क मीन्स MSW कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और एक्सपीरियंस इन द लाइन विद अ वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वेलफेयर या फिर हेल्थ एजेंसी वाली लाइन में, प्रेफरेबली डीलिंग विद मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस, यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और स्पेशलाइजेशन बाय एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, या तो आप स्पेशलाइजेशन हो, स्पेशलिस्ट हो, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आप क्वालिफाई कर चुके हैं
ठीक है। ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क में, और मेडिकल सोशल वर्क में आपकी ट्रेनिंग चल रही है या फिर आप क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड के लिए। हाँ, लेकिन आपका जो मेडिकल सोशल वर्क रहेगा उसके साथ ही साथ साइकेट्रिक सर्विस भी इंक्लूड होगा इसमें, तो वो भी ज़रूरी है। और आपको कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को ये सारी पोस्ट के बारे में बता दिया, तो फिर एप्लीकेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं जल्द से जल्द। 20 तारीख से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो मैंने आप सभी को पोस्ट बता दी है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है और फिर क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो इसके आधार पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने मोबाइल से। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप www.sgpgi.ac.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। तो ये वेबसाइट्स है और बाकी जानकारी आप पता लगा सकते हैं। बाकी जानकारी जानने के लिए आप हमारे पैरामेडिक स्क्वाड में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंडिंग में। थैंक यू सो मच गाइस।